सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फटाफट से अपन एक काम करते हैं, इस सबसे पहले तो फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। विद इमीडिएट एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी का हमने लास्ट लेक्चर में एक कंसेप्ट पढ़ा था। ये इमीडिएट एन्युटी क्या होती है? इमीडिएट मतलब, इमीडिएट एन्युटी मतलब तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। इमीडिएट एन्युटी मतलब जो पेमेंट है, जो भी इंस्टॉलमेंट्स है, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कब होने वाला है? एट द एंड ऑफ द पीरियड। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इमीडिएट एन्युटी बोलते हैं। कंसेप्ट याद है सारी सबको? और एन्युटी ड्यू क्या होता है? एन्युटी ड्यू, गाइस एन्युटी ड्यू कब हुई? बिगनिंग ऑफ द ईयर में ही एन्युटी ड्यू हो गई है। याद आ रहा है सारी चीजें? देखो, बिगनिंग ऑफ द पीरियड में ही एन्युटी ड्यू हो जाती है। डन। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में कि लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स का ही खेल है सारी चीजें, है ना। ओके ये मोस्टली जनरली यू कैन से कि भाई ये जो पार्ट है ना, ये लोन्स वगैरह में यूज होता है। लोन्स बोल दो, रेंट बोल दो। और ये वाला पार्ट ये नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स में ड्यू होता है। या फिर अगर आरडी अकाउंट ओपन करना है, गाइस ध्यान से सुनो थोड़ा सा। अगर आरडी अकाउंट या आपको कोई भी अकाउंट बैंक में ओपन करना है, मुझे बताओ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको आज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या बाद में? आप बोलोगे भाई आज अकाउंट ओपन कर दो, मैं साल भर बाद में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ऐसे बोलोगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ऑब्वियसली नहीं। तो एन्युटी ड्यू क्या होता है? दीज आर द पेमेंट्स मेड एट द बिगनिंग ऑफ एवरी टाइम पीरियड इन द एन्युटी ड्यू। मतलब जो भी पेमेंट है वो बिगनिंग ऑफ द पीरियड में होता है। ठीक है। और इमीडिएट एन्युटी क्या होती है? एट द एंड। पेमेंट यहाँ पे एट द एंड होता है। बस इतना सा कंसेप्ट था। उसके बाद में हमने ये देखे थे, हमने ये फॉर्मूले देखे थे गाइस। फटाफट से क्विकली रिकॉल करते हैं। अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी, मतलब जो वैल्यूज अक्यूमुलेट होती है, ठीक है, टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएगी? तो सी क्या होता है यहाँ पे हमारा? सी क्या है? इट इज, देखो यहाँ पे लिखा है एनुअल पेमेंट्स ऑफ एन अमाउंट सी। हर साल जो, मान लो फॉर एग्जाम्पल हर साल हम लोग 10,000 का पेमेंट करते हैं। ठीक है, हर साल 10,000 का पेमेंट करते हैं। एक फिक्स पेमेंट होना चाहिए। अच्छा गाइस, एन्युटी क्या होता है? पहले तो फटाफट से मुझे शॉर्ट में वो बता दो। एन्युटी क्या होता है? एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए। फिक्स अमाउंट होना चाहिए। 10 एक साल 10,000, अगले साल 11,000 हुआ तो नहीं चलेगा, वो एन्युटी नहीं कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद में स्पेसिफाइड कुछ टाइम पीरियड होना चाहिए। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होना चाहिए। ओके, ये लो मैंने वो भी लिख दिया। ऑलराइट, रेगुलरिटी होनी चाहिए। रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप एक भी पेमेंट स्किप नहीं कर सकते हो। याद आ रहे लेक्चर्स? स्किप नहीं कर सकते हो, स्किप नहीं कर सकते हो। स्किप को काट दिया मैंने, क्रॉस मार्क कर दिया। डन एवरीवन। अरे इतनी चीजें याद आ रही है, नहीं आ रही है? ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर में हो गया था एवरीवन? यस, ओके चलो। तो फटाफट से एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो 10,000 आप जब हर साल डाल रहे हो, ठीक है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो यहाँ पे आप, आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर रेट, ठीक है, 10% बोला है तो 10/100 को यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आई क्या पता है? 10/100 कर लो। दिस इज योर आई, इन शॉर्ट योर रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली। ठीक है, ठीक है। अब फटाफट से मुझे बता दो, आपको ये फॉर्मूले के सारे जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं नहीं? सी क्या है गाइस? सी अपॉन आई बोला है। सी क्या है वहां पे? एनुअल पेमेंट्स, एन्युटी, इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है। आई क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 कर देना, वो हो जाएगा आपका 1 + i अपॉन n - 1। ये है आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू में कुछ नहीं, 1 का इधर हेर फेर हो जाएगा। जो 1 है वो आपका इधर आ जाएगा। ये देखो, ये जो 1 है वो आपका इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला एकदम सेम है, कुछ भी नहीं है। रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? 1/p, मतलब 1 प्रेजेंट वैल्यू माइनस 1 एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू 1/c। ये वाला पार्ट है। ठीक है मैडम, ये फॉर्मूला कौन सा था? ये तो आपने नहीं बताया बेटा। ये नॉर्मल वाला फॉर्मूला, अगर मान लो एक साल के लिए, एक साल बाद में वैल्यू कितनी, अगर अभी हमने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया है आज, ठीक है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई। आपको 10% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो 1 + 0.10 करोगे, कितना हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? ये नॉर्मल फॉर्मूलाज है, ये है रिलेशनशिप वाला। ठीक है, ये जो ऊपर हेडिंग लिखा है ना, रिलेशनशिप बिटवीन पीवी, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी, ये वाला पार्ट है। ठीक है, ओके। नाउ मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट फॉर्मूला। एंड इमीडिएट एन्युटी मतलब, बोलो, एन्युटी का जो पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट है, वो एट द एंड ऑफ द पीरियड हो रहा है। और एन्युटी ड्यू बोला तो साल की शुरुआत में ही ड्यू हो जाती है भाई। ठीक है, बिगनिंग ऑफ द पीरियड में ही ड्यू हो जाती है। ठीक है,
यहाँ पे ए डैश, अच्छा इन दोनों फॉर्मूलेज में ना एक ही फर्क है, एन्युटी इमीडिएट में एक और एन्युटी, रुको, इमीडिएट और एन्युटी ड्यू में एक ही फर्क है। ड्यू में हर जगह सी के बाजू में 1 प्लस आई आ जाएगा और कुछ भी फर्क नहीं है। डन एवरीवन, बढ़े आगे। शैल वी मूव टुवर्ड्स योर क्वेश्चन एंड आंसर्स, टेल मी। बढ़े, ओके। अरे चिंता मत करो मैडम, याद नहीं हो रहा, अरे कोई चिंता मत, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना चुटकियों में याद हो जाएगा। सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये गाइस, सिर्फ एक फॉर्मूले के कारण एक ही फॉर्मूला बस ध्यान में रखना, ठीक है। चलो आ जाओ। एक्सरसाइज 2.2 क्या बोलता है? एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द अक्यूमुलेटेड। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दो बातों का हमेशा ध्यान रखना है हमें कि ये जो क्वेश्चन है, जो गिवन क्वेश्चन है, वो इमीडिएट एन्युटी का है या एन्युटी ड्यू का है। ये दो पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूलेस तो याद करने में या फॉर्मूलेस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सिर्फ एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्वेश्चन है इमीडिएट का है कि ड्यू का है। चलो अब आप मुझे बता दो क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करके कि ये इमीडिएट एन्युटी का क्वेश्चन है या एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। चलो साथ में रीड आउट करते हैं। फाइंड द अक्यूमुलेटेड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। एन्युटी कितना है? 800 रुपए। हम 800 रुपए हर साल फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं एट द इंटरेस्ट रेट 8% कंपाउंडेड एनुअली। 8% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, साल का, एक साल का 8% इंटरेस्ट रेट है। चलो बता दो मुझे, टेल मी गाइस, विच वन, इमीडिएट और ड्यू, आई और डी? जल्दी जल्दी से, आई और डी? इमीडिएट, ओके। ओके ठीक, चलो फिर फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं आगे। क्या दिया है? क्वेश्चन लिखो फटाफट से अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज, हेडिंग लिखेंगे एक्सरसाइज, शांति से सॉल्व करेंगे, एक पार्ट सॉल्व करना है अच्छी तरह से। एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है। क्या बोल दिया उन्होंने? उन्होंने हमें एन्युटी का वैल्यू दे दिया। एन्युटी क्या होता है? गिवन डेटा क्या क्या है? सी है, इंस्टॉलमेंट भी बोलते हो आप उसे। कितना दे दिया है? 800 रुपए दे दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स कितना दे दिया है? 3 ईयर्स दे दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना दे दिया है उन्होंने? आर कितना दिया है गाइस? क्वेश्चन एक बार देख लो वापस से। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके, 8% दे दिया है, ठीक है। चलो कैसे लिखोगे? लिखो यहाँ पे, since the question is silent, क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है। accumulated value of annuity immediate, मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे, ठीक है। एवरी वन ऑफ यू, भगाओ मत। is considered, इस तरह से लिखा आपने। accumulated value is equal to, पूरा लिखो पहले, accumulated, ये पूरा लिखोगे। accumulated value of an annuity, accumulated value is equal to, accumulated value बोला तो A, ठीक है। is equal to C upon I, 1 plus I to the power n minus 1। ये फॉर्मूला है आपका एवरीवन, ओके। चलो फटाफट से सॉल्व कर दो। अब कैसे करोगे आप? पुट द वैल्यू, गेट द आंसर गाइस, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। आई कितना हो जाएगा? हमें क्या पता है आई क्या होता है? R अपॉन 100, मतलब 8 अपॉन 100, मतलब 0.08। तो लिख दो यहाँ पे 0.08, 1 प्लस 0.08 टू द पावर 3 माइनस 1, ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? चलो कैलकुलेट करो मैडम। अरे चिंता ना करो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, पता है क्या, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑलरेडी यू हैव बीन गिवन दिस,
आपको गिवन दिया है क्वेश्चन में कि 1.08 का क्यूब का दे दिया उन्होंने, वैल्यू दे दिए गई, अभी सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। ये देखो ये 1.08 क्यूब का वैल्यू क्या दे दिया, 1.2597, ये दिख रहा है 1.2597, गई स्क्रीन पे दिख रहा है एवरीवन, लिखो फिर 1.2597 माइनस 1, ये हो गया। अब हमेशा से मैंने आपको बताया था अगर नीचे पॉइंट है, नीचे पॉइंट है, कितना डिजिट्स है, 2 डिजिट्स का पॉइंट है, तो नीचे ये पॉइंट हटेगा और ऊपर क्या हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, 1 2, तो 2 जीरोस लगेंगे। डन, चलो करो फटाफट से सॉल्व करो, ये तो सिंपल है ना यार, इसमें है ही क्या। यहाँ पे क्या हो गया, 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 10,000, ये देखो 100 और ये 100, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इंटू 0.2597 मल्टीप्लाई किया आपने एंड योर आंसर विल बी 2597 रुपीज। Therefore, your accumulated value of an annuity immediate is 2597 rupees. Simple. Done. अच्छा, आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन गलत दिया है बेटा, आंसर सॉल्यूशन गलत दिया, वहां पे 21,000 दिया है, गलत है, ठीक है। योर फाइनल सॉल्यूशन विल बी 2597 रुपीज। ऑल राइट, चलो बढ़े आगे, हो गया। अरे बोलो, कुछ भी नहीं है इसमें, ये लो सॉल्यूशन, ये लो। यस, बहुत सिंपल तो पार्ट था। चलो आगे अगला क्वेश्चन करो फटाफट से, किसका आंसर पहले आता है, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। अ पर्सन इन्वेस्टेड 5,000 रुपीज एवरी ईयर, हर साल इन्वेस्ट करता है, तो मैं बोल दूं ये हमारा सी है, ये हमारा इंस्टॉलमेंट है, यही हमारा एन्युटी है। डन। दैट ऑफर्ड हिम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट 10%, ये हमारा आर है, ये फिर आई बोल दो, आई कितना हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा। अरे 10/100 करोगे तो 0.10 हो जाएगा। व्हाट इज द अमाउंट अक्यूमुलेटेड आफ्टर 4 years? इस क्वेश्चन इज साइलेंट, क्या क्वेश्चन शांत है, चुप है? यस, तो कौन सा लगाओगे, एन्युटी इमीडिएट। चलो करो फटाफट से, सेम क्वेश्चन है, सेम है। ये हो गया क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एवरी वन ऑफ यू। क्वेश्चन 1 डन। हाँ, एग्जाम में वैल्यूज देने वाले हैं वो, इसीलिए तो, ठीक है, ओके डन। ओके चलो, तो मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी हेरफेर कर दूं क्या? प्रॉपरली लिखो, गिवन डेटा टू फाइंड, ये सारी चीजें लिखनी है। गिवन डेटा किधर लिखोगे, ये था बाबा आपका गिवन डेटा, गिवन डेटा, ठीक है, ओके। ये है आपका टू फाइंड, टू फाइंड में क्या लिखोगे, अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी बस इतना लिखो, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ये वाला पार्ट आएगा आपका सॉल्यूशन में, सिंस यहां से लेके पूरा, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से और सॉल्व करते हैं जल्दी से। 5,000 पर ईयर है, ठीक है, 5,000 है, ये लो यार, ये कितना है, 5,000 पर एनम, ये दे दिया आपका 10%, तो 10/100 कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा गाइस, अरे हाँ ना, 0.01 हो जाएगा, ठीक है। और क्या, एन कितना दे दिया है, कितने साल दिए क्वेश्चन में, 4 years दिया है, ओके। चलो करो, ये वाला 0.1 हो जाएगा, है ना। चलो करो फटाफट से करो। सी कितना है, 5,000 अपॉन 0.1, पहले एज इट इज पूरा लिखो, ठीक है, 0.1 टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 5,000। अच्छा ये पॉइंट हट जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये तो 1 है, कोई दिक्कत ये वाली बात ही नहीं है फिर,
अब इसका सॉल्यूशन दिया है क्वेश्चन में 1.1 का रेज़ टू द पावर 4 दिया है आपको, देखो 1.4614 1.46641 है, 41 माइनस 1 कर दो तो कितना हो जाएगा ये 50,000 इंटू 0.4641 मल्टीप्लाई करो जल्दी से 50,000 4641 इंटू 5 करो, टू 3205 आ रहा है क्या, 23205, और ये 4 जीरो और ये डेसिमल ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो 23205 इज योर आंसर। डन, एक नंबर, ग्रेट, हो गया एवरीवन। क्वेश्चन 2 डन। ये देखो बेटा पूरा क्वेश्चन एक बार देख लो, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। डन, बड़े आगे, बहुत इजी है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। इंश्योरेंस एन्युटी मतलब मैं बोल रही हूँ ना आपका पार्ट 2 ऐसे चुटकियों में खत्म होता है, पार्ट 2 को बहुत ज्यादा ये नहीं देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट वाइज नहीं बोल रही, मतलब बहुत ज्यादा उसको टाइम नहीं लगाना, जो चीज इजी है उसको इतना ज्यादा टाइम लगा के क्या मतलब आ रहा है ना। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। चलो गाइस बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, चलो ठीक है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द अमाउंट, फाइंड क्या फाइंड करना है, अमाउंट अक्यूमुलेटेड, वापस से ए पूछा है, ठीक है, चिंता वाली बात ही नहीं है। आफ्टर 2 years, ओके, एन दे दिया 2 years, इफ अ सम ऑफ 24,000 इन इन्वेस्टेड, सी कितना दिया है 24,000। हाँ अब यहाँ से ध्यान से देखो, इज इन्वेस्टेड एवरी 6 months, हर 6 महीने में इन्वेस्ट करना है एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो मुझे एक बात बताओ ना, क्वेश्चन 1 और 2 एग्जाम में देखने की भी जरूरत है क्या, नहीं ना, तो सीधा क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना, ठीक है, बिकॉज सेम पार्ट है, क्यों एग्जाम में टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। एग्जाम के दिन की बात करो बेटा, अभी तो पूरा फुल फ्लाइज एक एक 2 बार लिख के प्रैक्टिस करो। चलो आ जाओ, 24,000 इज इन्वेस्टेड एवरी 6 months एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कैसे कंपाउंड कर रहा है वो, हाफ ईयरली, मतलब बोलो। ये है आपका 2 साल का पीरियड, वो लोग हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, मतलब एक हर 6 महीने में एक बार, मतलब साल में, एक साल में यहाँ पे 2 बार हो रहा है और यहाँ पे भी 2 बार हो रहा है, मतलब टोटल 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो एन क्या हो जाएगा, जब भी इस तरह से बोलता है ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, तब की बात बता रही हूँ मैं आपको। एन कितना है 2 है, तो आपको खुद दिख रहा है 2 साल में वो 4 बार हो रहा है, तो इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा 4। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पीरियड है, ठीक है, अब ये एक पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, 12% पर एनम है गई, 12% पर एनम है, साल का है 12%, तो 6 महीने का कितना, अरे ऑब्वियसली यही पीरियड का ले रहे हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो यही पीरियड का होना चाहिए, गेटिंग मी। 12% पूरे साल का है, तो 6 महीने का कितना मैडम 6%। क्या किया आपने मैडम, हमने क्या किया पता है कि आपको 12 को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो अब कई बार आपने देखा होगा, बचपन में भी हमने ऐसे ये चीजें रट्टा मारी होगी कि एन को जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है, तो इंटू 2 करने का और आर को डिवाइडेड बाय 2 करने का, वो ये वाला पार्ट था। एक्चुअली हम लोग कुछ नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कितने बार कंपाउंड हो रहा है, वो 4 बार हो रहा है। तो हम पर्टिकुलर पीरियड का, ये देखो ना, इतने पीरियड का हम वही पीरियड का इंटरेस्ट लेते हैं। तो इतने साल भर का 12 है, तो 6 महीने का कितना 6%। क्या किया एक्चुअली, डिवाइड किया, ठीक है। अच्छा अभी मुझे एक बात बताओ, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली रहेगा तो क्या करोगे गाइस, कंपाउंडेड क्वार्टरली रहेगा तो क्या करोगे, कहीं पे है क्या क्वार्टरली वाला क्वेश्चन, हाँ है, चलो बोलो, कंपाउंडेड क्वार्टरली रहेगा तो क्या करेंगे, 1 ईयर का पीरियड है, तो 1 2 3 4 मतलब 4, एन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 4, और आर कितना हो जाएगा, रट्टा मारना है रट्टा मारो, ठीक है, बट समझ के करो ना। अरे बाबा एक पीरियड का निकालना है, ये इसने साल भर का दिया है 16%, पूरे साल भर का कितना दिया है उन्होंने 16% दिया है, तो एक पीरियड का कितना हो गया
क्वार्टर का कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 4 कर लो। समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं हम लोग? आर कितना हो जाएगा 4%। तो ये क्वेश्चन 3 और 4 देखोगे, ठीक है, एग्जाम्स में। डन गाइस, ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है एवरी वन ऑफ यू? डन? डिवाइडेड बाय 3, यस एग्जैक्टली। बेटा क्वार्टर्स 4 होते हैं। दिव्या दिव्या दिव्या, कितने क्वार्टर्स हुए हैं यहाँ पे देखो, 1 2 3 4। तो डिवाइडेड बाय 4 करोगे ना आप, ना कि 3 करोगे। समझ रहे हो? सत्यम बोल रहा है फिर से। अच्छा सुनो, रुको रुको रुको, क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ो, मिक्स मैच नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर 3 बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 वापस से बताती हूँ, बताओ मुझे समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। वापस से क्वेश्चन रीड आउट करते हैं कि 24,000 जो है, देखो अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना आफ्टर 2 ईयर्स। पीरियड कितना है हमारा, टाइम पीरियड कितना है, 2 साल का टाइम पीरियड है। ये लो यार, ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, ठीक है। इफ 24,000 इज इन्वेस्टेड एवरी 6 मंथ, ये हर 6 महीने में, यहाँ पे 24,000 इन्वेस्ट किया, यहाँ किया, यहाँ किया और यहाँ किया, ठीक है। तो पीरियड कितना हो गया, एन कितना हो गया गाइस, 4 हो गया। समझ में आ रहा है? और अब अगर आप पीरियड ये ले रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो यही पीरियड का लेना पड़ेगा ना। अब 12% जो आपका वो पूरे साल का है, तो इतने पीरियड का, अरे साल का है 12%, तो आधा कितना हुआ, 6 महीने का कितना हुआ, 6%। डन? समझ में आ रहा है? आर इक्वल टू 12/2। क्वेश्चन नंबर 3 समझा एवरीवन? बोलो सत्यम, समझा? यस, ओके, चलो बढ़ते हैं आगे, फिर फटाफट से सॉल्व करेंगे हम। चलो यार गाइस, पूरा साथ साथ में नोट्स बनाओ, ऐसे आप लोग शॉर्टकट मत करना। ये है क्वेश्चन नंबर 3। अगेन पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। चलो फटाफट से सॉल्व करो एवरी वन ऑफ यू। देखो क्या हो गया यार, ये हमें बिना तकलीफ दे तो मानेगा ही नहीं, है ना। यहाँ पे हो रहा है क्या, हाँ यहाँ पे। चलो आ जाओ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोलता है 24,000 इन्वेस्ट किया है आपने, 24,000 आपने इन्वेस्ट किया है। एन कितना हो जाएगा गाइस, 2 × 2, ठीक है। और आर कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू योर 6%। आई कितना हो जाएगा, 6/100, कितना है 0.06। बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 24,000 अपॉन आई, आई कितना है 0.06, 1 प्लस 0.06 टू द पावर n -1। और n क्या दिया यहाँ पे, n दे दिया ना पापा, 4 दे दिया ना n। बस सॉल्व करो फटाफट से। 24,000 इंटू 6 हो जाएगा और ये इंटू 100 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा पॉइंट अगर चला रहेगा तो, है ना। 0.06 टू द पावर 4, इसकी वैल्यू क्या कितने दिए क्वेश्चन में, 1.1699। तो एक काम करो ना, इसको मिटा दो, 1.1699 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 लाख रुपए, ठीक है। और इंटू कर दो 0.1699। चलो कैलकुलेट करो, बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है। क्या करेंगे हम लोग, इसको शॉर्टकट करो, पहले तो 1699 को 4 से इंटू कर लो।
कुछ गलत हो रहा है क्या? कई क्वेश्चन में वैल्यू गलत लिखी है। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, रुको 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 रुको। ये वैल्यू कैसे ले ली यार? ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम लोग सॉल्व। 1.2625 आएगा। रुको रुको, गलत हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं। 1 पॉइंट कितना था? 2625, 1.2625, यस, 1.06 का 4, ठीक है। अब इसको हमने ये किया तो कितना आ जाएगा? 1.1 नहीं आएगा, 0.2625। अब ये पूरा वापस से करना पड़ेगा। चलो बताओ, आपने अभी तक कर लिया होगा ना? 1,05,000 आया है। यस, यू आर करेक्ट। इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर विल बी 1,05,000, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी मेरी अक्यूमुलेटेड वैल्यू, ठीक है। डन एवरीवन? आ रहा है सभी का? अरे 1,05,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुछ भी नहीं, शॉर्टकट मैं बताती हूँ आपको। शॉर्टकट चाहिए ना? 2625, ध्यान से देखो। मुझे एक बात बताओ, इधर ये 4 डिजिट्स में पॉइंट है, ये रिप्लेस कैसे होगा? जब ये 4 जीरो तो हटा दो और ये पॉइंट हट जाएगा। यस और नो? मैम कैसे? अरे यार ये कंसेप्ट यहाँ पे किस, ये देखो इधर, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 4 लाख इंटू 0.2625। ये मुझे पॉइंट हटाना है तो मैं क्या लिखूंगी? नीचे लगाऊंगी 4 जीरो। अब ये 4 जीरो, ये 4 जीरो हट गए, तो मैंने क्या किया? मैंने डायरेक्टली 4 जीरो हटा दिए। मतलब दिस वाज शॉर्टकट, ये शॉर्टकट था यहाँ पे जो विच आई हैव अप्लाइड, ठीक है। तो फटाफट से, मतलब मैंने क्या किया उसके बाद में डायरेक्टली 2625 को इंटू 4 किया, और मुझे पता है अब सिर्फ 1 जीरो लगाना है, खत्म। समझ में आ रहा है एवरीवन? 2625 इंटू 4 करो, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 10,500 रुपये। अब आपको सिर्फ 1 जीरो और लगाना है, ये लो, अब ये हो जाएगा आपका 1,05,000। डन एवरीवन? ये स्टेप पूरा स्किप हो गया, ये वाला स्टेप। अरे नीचे लगा के 0 0 काटो, क्रॉस काटो, या फिर डायरेक्टली यहीं से काटो ना, ये यहीं से काट दो। समझ में आ रहा है? समझ में आया? शॉर्टकट समझ में आया? पॉइंट वाला जो पार्ट है, नीचे लगाओ या साथ आजू बाजू से काट दो। डन? चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, फाइंड द accumulated वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। गाइस आफ्टर 1 ईयर मतलब ये क्या है? एन्युटी इमीडिएट है। आफ्टर 2 ईयर मतलब कौन सा फॉर्मूला लगना था? एन्युटी इमीडिएट लगना था, ये तो पता है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर आपको ये पता है कि एन्युटी इमीडिएट था, तो ये वाले क्वेश्चन में अब आप ये मत लिखना सिंस द क्वेश्चन इज साइलेंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि वो एन्युटी इमीडिएट वाला पार्ट है, ठीक है। तो अब आप यहीं पे लिख लोगे टू फाइंड accumulated वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट, यहीं पे लिख लेना एन्युटी इमीडिएट। गई ये क्वेश्चन नंबर 3 में accumulated वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट लिख लेना, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं? देखो ना क्वेश्चन, देखो, लो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। आफ्टर 2 ईयर्स बोला, और आफ्टर बोला तो हमें पता है कि वो तुम एन्युटी इमीडिएट की बात करते हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, फाइंड द accumulated वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। मैडम क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाओ, फिर देखो इधर, यहाँ कहीं नहीं दिया है। अच्छा देखो यहाँ पे भी दिया है ना, ये देखो accumulated वैल्यू ऑफ आफ्टर 4 ईयर्स। ऐसे तो एक मिनट सुनो ना, accumulated वैल्यू जो है वो तो 4 साल के बाद में ही होनी है, बट यहाँ पे 2 सिनारियो आ रहे हैं कि आज पैसा जमा करना है, आज 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 बोला तो एन्युटी ड्यू हो जाएगा वो, और अरे आज बोल रहे हैं मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर। एक मिनट रुको यार, इस यहाँ पे पता है क्या, बोलने में ही आधे कंफ्यूजन तो अपने बोलने में ही हो जाएंगे। 2 मिनट रुको, बात नहीं के लिए तो वापस से रिकॉल करते हैं। आज मतलब क्या और बिगनिंग, आज बोला ना, इमीडिएट बोला तो एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग एट द एंड ऑफ द पीरियड बोल रहे तो
एट द एंड ऑफ द पीरियड बोला तो इमीडिएट, एन्युटी इमीडिएट गाइस, ठीक है, और एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड बोल रहे तो एन्युटी ड्यू, ठीक है। चलो आ जाओ, आफ्टर 1 ईयर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे हम लोग एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, और अक्यूमुलेटेड वैल्यू हमेशा आफ्टर ही होंगी। ऑब्वियसली अगर हम लोग 10 साल बाद में कुछ चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स बोलेगा वो, लेकिन यहाँ पे एन्युटी इमीडिएट लगाना है या एन्युटी ड्यू लगाना है, वो क्वेश्चन में अगर नहीं बोला तो हम लोग एन्युटी इमीडिएट लगाते हैं, अगर क्वेश्चन में बोला है तो वो लगाएंगे। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है एन्युटी इमीडिएट, तो हम इमीडिएट लगाएंगे, ठीक है। अगर एन्युटी ड्यू बोला तो ड्यू लगाएंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो एन्युटी इमीडिएट लगाएंगे और खत्म करेंगे, बिकॉज हम ऐसे अज्यूम करेंगे कि भाई साल के बाद में ही पैसे भरने होंगे, नॉर्मल सिनेरियो में वही सारी चीजें होती है, यस और नो, ठीक है। चलो आ जाओ गाइस, कंफ्यूजन, आई होप कंफ्यूज हो गए थे लेकिन बीच में क्लियर हो गए अभी एवरी वन ऑफ यू है, यहाँ पे होना ही है एन्युटी, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है और कुछ भी नहीं। ड्यू बोला ना तो आज ही ड्यू है, इमीडिएट बोला ना साल के एंड में, इमीडिएट बोला तो आज मत समझना, बस यहीं पे कंफ्यूजन होगा, इमीडिएट और आज बोल दिया ना तो गलत हो जाएगा, इमीडिएट बोला तो साल के एंड में, ठीक है एवरीवन, यस ओके। देखो साथ साथ सॉल्व कर रहे हो ना, मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो तो आपका ये चैप्टर मेरे साथ साथ फिनिश हो जाना चाहिए पूरी तरह से, मतलब फॉर्मूलेज रट्टा मार के एवरीथिंग, सारी चीजें समझ के करके सारी चीजें हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये वहां क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, एवरी 6 मंथ बोला था, तो हमने क्या किया, n इंटू 2 किया और r डिवाइडेड बाय 2 किया। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, चलो आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। फाइंड द अक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद की वैल्यू निकालनी है, ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट इन विच 10,000 इज इन्वेस्टेड एवरी क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में इन्वेस्ट करना है आपको। साल एन कितना है 1, तो 1 2 3 4 देर आर, एक साल में हमें क्या पता है कि 4 क्वार्टर्स होते हैं, और ये एक क्वार्टर कितने का होता है, 1 क्वार्टर कितने का होता है गाइस, 3 महीने का होता है। अरे तभी तो 3 4 12 होगा, तभी तो पूरे 12 महीने होंगे, यस और नो, ये कंसेप्ट पता है ना सभी को, ये तो बेसिक है, यस और नो, यस ओके। ये बहुत ही बेसिक सा पार्ट था, ठीक है, कि वह एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, और इस तरह से जब वो जब 4 क्वार्टर्स होते हैं टोटल, तब जाके 12 मंथ आते हैं हमारे टोटल, ठीक है। चलो आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, मैडम डिवाइडेड बाय 3 करना है कि 4 करना है। अरे बाबा, जब 4 क्वार्टर हो रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 4 करोगे कि 3 करोगे? अभी एक बच्चे ने गलती किया था, समझ रहे हो, 4 क्वार्टर्स होते हैं एक साल में, 4 क्वार्टर्स होता है, तो इंटू 4 एंड डिवाइडेड बाय 4, सिंपल। चलो आ जाओ, करो फटाफट से करो। 1 ईयर बोल दिया तो n क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, और r क्या हो जाएगा 16% अपॉन 4, 4 4 16, दैट इज 4%। डन एवरीवन, चलो आ जाओ सॉल्व करो बेटा। रब करूं? आई होप एवरीवन you have done with the sum. प्रॉपर्ली करो, साथ साथ में नोट्स आपकी रेडी हो जाएगी। मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, बिल्कुल भी हार्ड एंड फास्ट नहीं हो रहा है अपना लेक्चर, ठीक है। साथ साथ नोट्स बना के प्रिपेयर करो, कलर्ड पेन लेके बैठो। चलो जी आ जाओ, क्या दिया है उन्होंने, 10,000 रुपये दिया है अक्यूमुलेटेड वैल्यू, ये रहा 10,000 रुपीज़, ये हो जाएगा 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा हमारा 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4%। तो आई कितना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा गाइस, 4 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.04। चलो बढ़ो आगे, 10,000 अपॉन आई कितना दिया है 0.04, 1 प्लस 0.04 टू द पावर 4 माइनस 1। चलो करो कैलकुलेट, ये कितना है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1 क्वेश्चन में ये दे दिया है 1.1699, 1.1699 माइनस 1, चलो कितना हो जाएगा,
ये कितना हो जाएगा, कितने जीरो थे पहले ये पता मुझे। अच्छा कॉमा भी मत डालो कंफ्यूजन ना होने के लिए। कितने जीरो यहाँ पे 1 2 3 4 और इधर कितने जीरो है 1 2। अब पीछे से 3 और ये इधर कितने हो गए 10 लाख। 10 लाख डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा, अरे 100 डिवाइडेड बाय 4 25। तो सिंपल ये कितना हो जाएगा, इसको करो ना, कितना हो जाएगा ये 25 और ये रहे आपके 4 जीरो 2.5 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इनको 0.1699 से 0.1699। अब अगेन शॉर्टकट वापस से मैं वो जीरो वाला फंडा बताती हूँ आपको। यहाँ पे पॉइंट है, 4 डेसिमल है गाइस यहाँ पे, एक मिनट 4 डेसिमल है यहाँ पे, ये 4 जीरो तो ऐसे कट जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट हट जाएगा। अब क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं 1699 को मल्टीप्लाई करो आप इंटू 25 से। चलो मल्टीप्लाई करो एंड टेल मी द आंसर। कोई शॉर्टकट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा ना, करो जल्दी से करो। अरे 42475 एवरीवन। अच्छा अभी एक चीज है, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया, बट बेटा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रफ वर्क यहाँ पे ड्रॉ किया था। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ये यहाँ करोगे। ठीक है, इतना एक पार्ट थोड़ा सा सिस्टमैटिक रहेगा अपना नोटबुक। अभी से ही इसी तरह से मेंटेन करो, अभी से जो आदत लगाओगे ना, अभी से जिस पेन से लिखोगे ना वही चीजें वही पेन से एग्जाम में लिखो तो फास्ट होगा। ठीक है, छोटी छोटी टिप्स टेक्निक्स याद रखते रहो, वही पेन यूज करो जिससे आपको एग्जाम में लिखना है। यस वेरी गुड, 42475 इज द करेक्ट आंसर। यस ठीक है, क्वेश्चन नंबर गाइस ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अरे भाई इधर चेंज करना भूल गए अपन, क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है डन। कितना इजी है, ऑटोमेटिकली फॉर्मूले लर्न हो रहे, जितने नंबर ऑफ टाइम हम लोग लिख रहे हैं ऑटोमेटिकली लर्न हो रहा है। ठीक है ओके चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़े क्या। ये भी एन्युटी इमीडिएट वाला क्वेश्चन है गाइस। चलो ये लो क्वेश्चन खुद से करो, ये भी ऑर्डिनरी एन्युटी वाला, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू पूछा है। ओके प्रेजेंट वैल्यू में क्या है, आप क्या करते हो 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 करते हो, 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर एन कर लो, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, मतलब ऊपर -1 आ जाएगा, एन माइनस एन आ जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। पहले 1 प्लस होता था 1 माइनस हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। ठीक है चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। चलो एक बार फटाफट से आप लोग सॉल्व करो, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो। ये तो कंपाउंडेड एनुअली है, ये भी एनुअली, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। चलो गाइस गिविंग यू 2 मिनट्स, फटाफट से सॉल्व करो। ठीक है आती हूं मैं। क्या दिया है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं ना। प्रेजेंट वैल्यू दिया है, एन्युटी इमीडिएट का निकालना है। ठीक है यार निकाल लेंगे। चलो यहाँ पे हमें सब मिटाना पड़ जाएगा। एक काम करते हैं ना, नीचे ही करते हैं ना। चलो अच्छा करो क्वेश्चन नंबर 5। गिवन डेटा सबसे पहला रहेगा आपका गिवन डेटा। ठीक है क्या क्या दिया है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको। आपको पता है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, पूरा लिखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट। उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया है ना। ओके क्वेश्चन मार्क, और यहां पे रहा आपका सॉल्यूशन। चलो जी क्वेश्चन देखते हैं।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ओके फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट, ठीक है यहाँ तक हो गया, ऑफ ₹36,000 पर एनम फॉर 3 years, मतलब ये अमाउंट क्या है गाइस, ये अमाउंट क्या है, सी है या क्या है, बोलो सी है ना, ऑब्वियसली इतना, ये हमारे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 3 साल के लिए 9% पर एनम। सी कितना दे दिया है 36,000, अरे मेरे साथ साथ हो या नहीं हो, एवरीवन आर यू गाइज विथ मी, n इक्वल टू 3 years, और r कितना दे दिया है, r बोल रही हूँ मैं 9%, तो i कितना हो गया हमारा r/100 दैट इज 9/100 दैट इज 0.09, ठीक है ओके। नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू C/I, ये तो एकदम सेम है, 1 माइनस, ठीक है 1 प्लस I टू द पावर माइनस n, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, सिंपल, कुछ भी टेक्निकल नहीं है इसमें, तो छोटे छोटे ब्रैकेट्स बना लेता है। ओके चलो सॉल्व किया है क्या, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन बोल रहे हो, 91120, ग्रेट, यस करेक्ट, 91120 इज योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, एक बार फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, बाकी बच्चे सॉल्व नहीं किया है क्या, करो जल्दी जल्दी से सॉल्व करो, एवरी वन ऑफ यू। 36,000 को 0.09 से डिवाइड करो, 1 माइनस 1 प्लस आई कितना है इधर 0.09 माइनस 3, बस इसकी वैल्यू तो दे दी रहती है क्वेश्चन में, अब माइनस करनी है, खत्म। इधर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 00 आ जाएंगे, यस और नो। अच्छा ये भी 9 4 दा 36 हो जाएगा, तो हमने एक काम करते हैं ना, 4 लाख आ जाएगी इधर अमाउंट, ठीक है 1 माइनस, चलो आ जाओ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उन्होंने अमाउंट दिया है, ये रहा आपका अमाउंट 0.7722, 0.7722 माइनस करो, इसको कितना आ रहा है बताओ मुझे, अगर आप इसको माइनस करोगे 1 माइनस 0.7722 करोगे गाइस, तो ये आएगा आपका 0.2278, और इनटू कर दो 4 लाख से, अगेन वो शॉर्टकट हमेशा ध्यान रखना, ये 4 डेसिमल्स हैं तो ये 4 जीरो तो ऐसे ही चलेगा, बस अगर यहाँ पे रफ वर्क है तो 2278 को इंटू 4 करो और एक जीरो और लगाना है, बस ठीक है। तो योर फाइनल आंसर विल बी 91120, डन एवरीवन, बहुत ही सिंपल था, यस वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट, अतव अहद राधिका करेक्ट डियर एवरीवन। चलो बड़े आगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी कर ले ऐसे ही, सिर्फ अमाउंट पुट करनी है, वो भी अगेन सिमिलर क्वेश्चन, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ऑर्डिनरी एन्युटी बोला है, हमें घुमाने की कोशिश किया है, एन्युटी इमीडिएट ही पूछा है उसने भी एक्चुअली, 63,000 4 years 14% कंपाउंडेड एनुअली, ये क्वेश्चन में चेंजेस हो जाएंगे हमारे। चलो फटाफट से सॉल्व करो आप लोग, $63,000 4 years और कितना परसेंट बोला है, 14% पर एनम, 14% पर एनम मतलब 0.14, डन। तो करो 63,000 डिवाइडेड बाय 0.14, 1 माइनस, यहाँ पे सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, ये माइनस एन है, ठीक है माइनस एन है गाइस, एवरीवन ये वाला पार्ट ध्यान रखना, ठीक है। आई कितना है, आई है हमारा 0.14, ओके -4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। चलो करो फटाफट से सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन अगेन दिया रहेगा क्वेश्चन में।
0.5921 क्वेश्चन से करेक्टली कॉपी करना, अदरवाइज पूरी मेहनत पानी हो जाती है और अच्छे तो गलती होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे या हम लोग छोटे, ऐसा नहीं, अच्छे तो गलती होती है। क्वेश्चन से जो डेटा है वो करेक्टली कॉपी करना, ठीक है। ऊपर रहता तो ऊपर 14 होता, नीचे आते आते 1% हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ करेक्टली कैलकुलेट करेंगे। चलो करो कैलकुलेट। आ जाएगा 4.5 और यहाँ पे 2 1 0 जिसमें चला गया तो 48 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 45 3 4, ठीक है। और 1 माइनस करो कितना आ रहा है बताओ मुझे। 1 माइनस 0.5921 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.4079 एंड योर फाइनल आंसर, टेल मी गाइस फाइनल आंसर, चलो बता दो। Your final answer will be 1,83,555। कुछ नहीं करना है, 4079 को इंटू 45 करो। ये 4 0 तो ऑटोमेटिकली कट हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो इधर, देखो ये 4 0 और ये 4, ये तो ऐसे ही कट हो रहा है, तो डायरेक्टली इनका जो आंसर आएगा यही यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा। डन एवरी वन ऑफ यू, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। अथर्व अहित वेरी गुड। बाकी बच्चे क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो? मेरे साथ साथ करो। जैसे ही क्लासेस खत्म होती है वैसे ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एकदम धमाल चालू करने का, ठीक है। फटाफट से सॉल्यूशन भेजने का, रफ किया रफ चलेगा, ठीक है। फटाफट से सॉल्यूशन भेजना। डन मैम, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ओके ओके, बहुत सिंपल चैप्टर्स है, ठीक है। ओके चलो गाइस बढ़ते हैं आगे। फिर ये रहा, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चेंज करना भूल गए थे हम लोग वापस से। ये क्वेश्चन नंबर 6 था यार बच्चों, सो सॉरी, क्वेश्चन 6 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल यहाँ से कल शुरू करते हैं। 7 8 कितना बचा? 9 काफी बचा, 16 क्वेश्चन आते हैं, ओके नो इश्यूज। अच्छा क्वेश्चन 7 एक बार पढ़ तो ले। A lady plans to save hers for daughter marriage. She wishes to accumulate a sum. वो accumulate करना चाहती है, इतना उसको accumulate करना है at the end of 4 years। मतलब आपको यहाँ पे accumulated value दे दी गई है, ठीक है। What amount should she invest every year? वो कितना इन्वेस्ट करेगी, मतलब P निकालना है। If she gets an interest 10% per annum compounded annually। समझ में आ रहा है? P निकालना है आपको। वो कितना हर साल, मतलब हर साल कितना इंस्टॉलमेंट भरेगी, मतलब हर साल कितना उसका, एक मिनट बोलो, मतलब सॉरी ये यहाँ पे इंस्टॉलमेंट बोला ना, इंस्टॉलमेंट बोला या फिर एन्युटी बोल रहा है हर साल, तो कौन सी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे? सी निकालना है गाइस, सी, ठीक है। समझ में आ रहा है? अक्यूमुलेटेड वैल्यू दे दिया है, आर दे दिया है, एन दे दिया है, और आपको क्या निकालना है? सी निकालना है। डन कर लेंगे खुद से, बोलो। ये क्वेश्चन हो जाएगा खुद से एवरीवन? यस, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। अ पर्सन वांट्स टू क्रिएट अपन, उसको एक फंड क्रिएट करना, सीधा सीधा बोलना, तेरे को इतना जमा करना है, ठीक है, आफ्टर द 4 years। तो ये क्या है आपका? अक्यूमुलेटेड वैल्यू दे दिया है एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। अक्यूमुलेटेड वैल्यू दे दिया गाइस, ओके। एन दे दिया आपको 4 years। ही डिसाइड्स टू इन्वेस्ट अ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इन अ बैंक दैट ऑफर्स हिम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दे दिया है कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट अमाउंट शुड ही इन्वेस्ट एवरी ईयर? क्या निकालना है यहाँ पे? सी निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे? सी निकालना है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, खुद से करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ। बोलो, क्वेश्चन 7 और 8 खुद से करेंगे एवरी वन ऑफ यू। क्वेश्चन 7 का आंसर है 1 लाख रुपए और यहाँ इसका है 1.5 लाख रुपए। दोनों क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल है, सेम जैसे हम लोग करते रहे, बस उसमें वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। बट पक्का से करोगे तो बोलो। डन करेंगे सब एवरी वन ऑफ यू? पक्का, ओके। ये क्वेश्चन रहने दो, ठीक है, ये वाला मैं आपको करवा दूंगी। रेट निकालने बोला है ना, ट्राई करो, अगर जमता है तो। रेट ऑफ एन्युटी, वही एन्युटी इमीडिएट के ही फॉर्मूले लगाने हैं।
लेकिन यहाँ पे आपको आर कैलकुलेट करना है। तो ये वाला पार्ट हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना बेटा, ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना। आप लोग जो बच्चा ऑफलाइन लेक्चर देख रहे हैं बेटा, आपने भी कोई भी डाउट है पूछ लेना। सिमिलर क्वेश्चन थे इसलिए आपको होमवर्क दिया, ठीक है। क्वेश्चन 5, 6 जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही करना है आपको। बट यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे गाइस, ये तो बता दो। ये दोनों क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? क्वेश्चन 7 और 8 में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? फॉर्मूलाज कौन से? ये सत्यम बताती हो। कुछ नहीं बोला है तो एन्युटी इमीडिएट को क्वेश्चन है, कौन से फॉर्मूले यूज करोगे? क्या दे दिया है? अक्यूमुलेटेड वैल्यू दे दी है तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज पुट करो और सी निकालो वहां से। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? अरे बाबा, अक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन आई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, यही है ना, यही है ना। बस यही फॉर्मूलेज में, ये दोनों क्वेश्चन में यही फॉर्मूलेज यूज करो और यहाँ पे आप c की वैल्यू यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, क्योंकि a दे दिया, i दे दिया, सब दे दिया आपको, इसकी वैल्यूज भी दे दी है। c की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, सिंपल, ठीक है। आंसर भी बता दिया मैंने आपको, ओके। क्वेश्चन साइलेंट है, चुपचाप एन्युटी इमीडिएट। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? यस यस यस, एन्युटी इमीडिएट। कुछ भी नहीं बोला ना क्वेश्चन में, ऐसा थोड़ी ना बोला कि ड्यू हो रहा है, आज क्या ड्यू है, मतलब यू नो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर ड्यू है, ऐसा बोला है क्या उन्होंने? तो वो एन्युटी ड्यू नहीं है। अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर नहीं बोला तो एन्युटी ड्यू नहीं है, तो एन्युटी इमीडिएट है, तो कंफ्यूजन का तो सवाल ही नहीं है हमें, ठीक है। चलो गाइस, तो इसके बाद आगे के लेक्चर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। और ये 2 क्वेश्चन फटाफट से मुझे सॉल्व करके दोगे, ठीक है, एवरी वन ऑफ यू। चलो बाय 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 एवरीवन, टेक केयर।